So the question here we have is, you have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. यानी कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वो किसी भी एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज़ में डिवाइड करती है. यहाँ तो हमने एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया, लेकिन अगर ये ट्राइंगल किसी भी शेप में हो, कैसा भी शेप हो, लेकिन उसमें अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, लाइक हमारा ट्राइंगल अगर ऐसा भी हो, इसमें अगर हम ये एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन भी दो इक्वल एरियाज़ में ही डिवाइड करेगी इस ट्राइंगल में. जो ट्राइंगल है उसके ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट्स में ही ये इस ट्राइंगल के एरियाज़ को डिवाइड कर देगी. लाइक अगर हम माने कि पूरे ट्राइंगल का जो एरिया था वो 8 स्क्वायर यूनिट्स होगा, तो ये छोटे वाले दो ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा वो 4 and 4 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए. और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रूफ करनी है. प्रूफ कैसे करनी है? हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है. हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है. ए के भी पॉइंट्स हमें पता है, बी के भी हमें पॉइंट्स पता है और सी के भी हमें पॉइंट्स पता है वो क्या क्या है, लाइक कोऑर्डिनेट्स. तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम यहाँ पर एक मीडियन बना दें, सो सबसे पहले अगर हम मीडियन बना ही लेते हैं तो ये हम मार्क कर लेंगे कि ये डी, और वी कैन से ए डी हमारा मीडियन है. मीडियन का मतलब क्या है कि ये साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ 1:1 में. तो यहाँ पर हमें जब दो एरियाज़ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया कैलकुलेट करेंगे और ट्राइंगल ए डी सी का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एक तरह से एरिया इक्वल आना चाहिए. सो देख लेते हैं पहले. अगर हमें ए बी डी या ए डी सी का एरिया ही कैलकुलेट करना है तो हमें डी पॉइंट पता होना चाहिए कि ए डी क्या होगा. सो ये हम बी सी का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे. हमने सेक्शन फार्मूला में देखा था कि हम कैसे ये पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे लिए यहाँ पर m1 जो है वो भी 1 हो जाएगा, m2 जो है वो भी 1 हो जाएगा. तो वहाँ पर जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला था उसका यूज़ करके हम मान लेते हैं कि डी जो है वो x, y से रिप्रेजेंट हो रहा है. सो इस अकॉर्डिंग x जो है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y जो है वो भी हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. x1 x2 को जब हम सम करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज़ 4. एंड y1 y2 को जब हम सम करेंगे तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा. 0/2 भी 0 ही होता है. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे 4,0. अब हम फाइंड आउट करते हैं. लाइक फर्स्ट अगर हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम नीचे एक बार एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं. आपने बहुत बार ये लिखा है, दैट इज़ एरिया जो होता है वो तो हाफ x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई. और यहाँ पर 1 2 3, नेक्स्ट 2 के बाद 3 एंड फिर 1 एंड नेक्स्ट 3 के बाद वापस 1 एंड 2. तो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 इस टाइप से हो जाएगा. हमें ये ध्यान रखना है 1 के बाद 2 आए, फिर 3 आए, फिर 3 के बाद वापस 1 आ जाए. सो स्टार्ट करते हैं. इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे तो जब हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो वो ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया होगा, और वी कैन से ट्राइंगल ए बी डी, तो ये एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा. लाइक हमें यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. तो ए वाले जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 से रिप्रेजेंट होंगे, दैट इज़ x1 y1 से. बी वाले जो पॉइंट्स हैं वो x2 y2 से, एंड डी वाले जो पॉइंट्स हैं वो x3 y3 से. सो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करके पूरा डिटेल में देखेंगे. सो x1 हमारे पास है, सबसे पहले लिख लेते हैं हाफ. हाफ के बाद x1 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस दोबारा x2 हमारे पास है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस x3 हमारे पास है यहाँ पर 4, फिर यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. अब बीच में हमारा y2 माइनस y3, y2 हमारे पास -2 है, दैट इज़ -2 माइनस y3 यानी कि 0 है, -0. नेक्स्ट y3 माइनस y1, y3 हमारा 0 है, माइनस y1 जो है हमारा वो -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा +6. इसके बाद y1 माइनस y2, y1 जो है हमारा वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि -6 है. इसके बाद माइनस y2 करना है, और y2 तो खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, लाइक हम इसे पूरा डिटेल में देखेंगे, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय
4 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा -8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस, अब यहाँ पर बीच में दैट इज़ -6 + 2 ये हो जाएगा -4 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा यहाँ पर -16। तो हम इसे लिख देंगे लाइक -16। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 -8 -24 और वी कैन से दैट इज़ -24 + 18/2 और ये आएगा हमारे पास दैट इज़ -6/2 जो कि होगा -3 के इक्वल। अब ये एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम इसे 3 ही मानेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास +3 के इक्वल। सेम इसी तरह से अगर हम ADC अगर देखें, ADC को भी हम डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो ये होगा एरिया हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब देख लेते हैं हमारा इस केस में 1 2 3 क्या होगा। तो हम मानेंगे इस बार इसे 1, इससे 2 D वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को और C वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को 3, यानी कि x1 x3 y3। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3 की अभी हम फिलहाल जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट x2 अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 4, नेक्स्ट x3 अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 5। इसके बाद अगर हम करें यहाँ पर तो y2 - y3 होगा, y2 हमारा ये है 0 - 2। नेक्स्ट y3 - y1 हो जाएगा, y3 हमारे पास 2 है माइनस y1, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय -6 हो जाएगा +6। नेक्स्ट इसके बाद y1 - y2 यानी कि जो हमारा y1 है -6 माइनस y2 हमारे पास है 0, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा -8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा यहाँ पर दैट इज़ 32 माइनस, इसके बाद ये आ जाएगा डायरेक्टली 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 30। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -30 -8 ये हो जाएगा -38 + 32/2 जो कि हमारा आएगा -6/2 दैट इज़ -3 के इक्वल, जिसे हम +3 मान लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जो ट्राइंगल AB और ADB और ADC का जो एरिया है वो 3 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ट्राइंगल होगा दैट इज़ हम मार्क कर लेते हैं दिस ट्राइंगल, इसका एरिया जो होगा वो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि अगर एक मीडियन है वो किसी एक लाइन को डिवाइड कर रही है, मतलब एक ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है दो एरियाज़ में, तो वो दोनों एरियाज़ यहाँ पर इक्वल हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ करने थे।